Hello friends, I am Rachit Gupta. Welcome to my YouTube चैनल सक्सेस विद रचित। सक्सेस विद रचित यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि आरआरबी का जो प्री और मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। अभी मैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आरआरबी क्लर्क। देखिए, क्लर्क में खाली प्री और मेंस होता है, आरआरबी क्लर्क में प्री और मेंस होगा, लेकिन आरआरबी पीओ में आप लोगों का इंटरव्यू ऐड होता है। ये तो चीज़ आप लोगों को पता होगी। तो यही आज डिस्कस करते हैं कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सभी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, सभी अलग अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और कभी भी किसी की स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। कौन किस हिसाब से पढ़ रहा है, आप लोग खुद से स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप लोगों को दूसरे की स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई जो है किसी तरीके से पढ़ता है, कोई किसी तरीके से पढ़ता है, ठीक है। तो आज मैं कुछ जो है आप लोगों को ऐसे ही बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग जो है अपने मार्क्स जो है अच्छे ला सकते हैं, या फिर आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब प्री की अगर बात की जाए तो आरआरबी क्लर्क प्री, आरआरबी का जो क्लर्क का प्री होता है वो तो बहुत ही ईजी आता है। समझिए कि उसमें जो है 10 से 12 तक सिम्प्लीफिकेशन वगैरह होते हैं। मैथ की बात करें तो आफ्टर जो है कहते हैं इनइक्वलिटी वगैरह आ जाती है। और जो है बाकी जो है 10 नंबर का आप लोगों के अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं। डीआई आती है, दो दो डीआई आती है, कैसलेट भी होता है, कभी कभार आती है। मोस्टली कैसलेट इधर देखी गई है क्लर्क में 3-4 सालों से। लेकिन थोड़ा सा सिम्प्लीफिकेशन हल्का सा जो है लिटिल बिट मॉडरेट दे देते हैं ये लोग, क्योंकि जो और जो है बट इसमें ये है कि आप लोगों को, क्योंकि कट ऑफ इसकी अच्छी खासी आती है क्लर्क की, तो आप लोगों को जो है एक टाइम मेंटेन करना होता है कि देखिए 45 मिनट का पेपर है, तो आप लोगों को 45 मिनट के अंदर तो आप लोगों को 78 से 78 से 79 क्वेश्चन तक आप लोगों को इसमें पहुंचना होता है, ठीक है। वही आरआरबी अगर पीओ की बात करें तो उसकी कट ऑफ इतनी नहीं आती है, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट आता है। ईजी तो नहीं कर सकते हैं, हाँ पेपर मॉडरेट आता है प्री के हिसाब से, और पीओ का पेपर होता है। लेकिन एक बात है, आरआरबी पीओ का पेपर आईबीपीएस पीओ से हल्का सा मॉडरेट रहता है। कुछ लोग आईबीपीएस पीओ जिसमें इंग्लिश आती है, तो लोग कहते हैं कि आईबीपीएस पीओ का पेपर ज़्यादा प्री का मॉडरेट रहता है, लेकिन नहीं, आरआरबी पीओ का पेपर हल्का सा आप लोगों को लिटिल बिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो अभी तक 3-4 सालों से आप लोग जो उठा के देखेंगे पेपर प्रीवियस ईयर के, तो आरआरबी का पेपर हल्का सा मॉडरेट देखने को मिलेगा आईबीपीएस पीओ की कंपैरिजन में। उसके मैथ और रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग ही आती है, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, ठीक है। बाकी जो है एसबीआई पीओ वगैरह से काफ़ी ईजी देखने को मिलेगा आप लोगों को। लेकिन हाँ लेकिन जो आरआरबी पीओ की कट ऑफ होती है ये कम जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है जे की क्लर्क की कट ऑफ आप लोगों की कई कई जगह तो 89 79 तक की देखने को मिली है। लेकिन आरआरबी पीओ की कट ऑफ इतनी नहीं जाती है। अगर पेपर ईजी आ गया तो वही कट ऑफ 60 चली जाती है, 60 अब चली जाती है। पेपर टफ आया तो कट ऑफ आप लोगों को 52-53 देखने को मिलती है, इतनी कट ऑफ नहीं जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखिए, जो आरआरबी का जो प्री है, ये मुझको लगता है कि आप लोग अगर एसटी प्रॉपर देते हैं, प्रॉपर एसटी का एनालाइज करते हैं, तो आप लोगों का आरआरबी प्री निकल जाना चाहिए। क्योंकि आरआरबी प्री में जो देखेंगे आप लोग जो है वही 3 से 4 पजल आती हैं। वही अगर पिछला पैटर्न देखें तो आप लोगों की वही 3 से जे के डेजिग्नेशन बेस्ड पजल हो गई, मंथ बेस्ड पजल हो गई, सर्कल अरेंजमेंट हो गई, ये सब पजलें आती हैं। तो आप लोग अगर मतलब प्रॉपर स्टडी दे रहे हैं तो आप लोगों का आरआरबी क्लर्क जो है प्री, आरआरबी का और जो है पीओ का प्री आप लोगों का निकल जाएगा। अब बात करते हैं आरआरबी क्लर्क मेंस की, या तो आरआरबी क्लर्क, पहले तो आरआरबी क्लर्क मेंस की बात करते हैं। तो आरआरबी क्लर्क मेंस इतना टफ नहीं आता है। सभी एग्ज़ामों में जितने भी बैंक के जितने भी मेंस के एग्ज़ाम होते हैं, सबसे इजी जो पेपर होता है वो आप लोगों को आरआरबी क्लर्क मेंस का देखने को मिलेगा। इसमें रीजनिंग में स्टूडेंट 40 में 40 मार्क के आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। और जो मैथ में भी लोग जो है 30 तक की भी करके आए हैं, 25 भी करके आते हैं। तो जो है पेपर आप लोगों का ईजी में आता है। इसमें जो है हिंदी आती है, इंग्लिश की बजाय हिंदी आती है। और जो इंग्लिश भी आती है, आप लोगों को जो ऑप्शन चूज़ करना होता है वो आप लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। पेपर में आप लोगों को दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो भी आप पेपर आप लोग क्लिक करेंगे वो आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। उसमें तीनों पाँचों ऑप्शन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीए। लेकिन उसमें जो आप लोगों को पेपर देना होगा वो हिंदी आप चूज़ करना चाहिए हिंदी, इंग्लिश चूज़ करना चाहिए हिंदी।
ठीक है। तो हिंदी इसकी बहुत ईजी रहती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती है। बहुत से हालांकि यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जो हिंदी बहुत टफ आती है, लेकिन हिंदी मीडियम का अगर आप स्टूडेंट हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ रहे हो, तब भी आप लोग हिंदी आसानी से कर लेते हो अरबिक लेवल में। एंड इसकी मैथ वगैरह भी ईजी आती है। मैथ बहुत ज़्यादा डीआई अगर आप लोग प्रैक्टिस कर जा रहे हो ठीक ठाक, तो आप लोगों को मैथ आप लोगों को डूएबल होती है। कंप्यूटर के लिए आप लोग चाहें तो उसकी एक अरोड़ा क्लासेस हैं, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। मैथ के लिए जो है आप लोगों को एजुकेटर्स पता ही हैं, जैसे कि हर्षल अग्रवाल हो गए, आशीष अरोड़ा हो गए। एंड जो रीजनिंग के लिए हैं, रीजनिंग के लिए आप लोगों को पुनीत सर हो गए, अंकुश लामा सर हो गए। जीए के लिए आप लोग स्टडी आईक्यू फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग जो है वो स्टडी आईक्यू के अलावा आप लोग चाहें तो वो जो करंट अफेयर वाला क्या था पीडीएफ में जो आता है अफेयर क्लाउड, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बस यही 2 सोर्स हैं। बाकी एक उनका भी जो है आप लोगों का जो मॉक ड्रिल है वो भी ठीक अच्छा देखने को मिला है। मॉक ड्रिल भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इन 2-3 सोर्स देखिए, सोर्स जी के लिए आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बहुत से आप लोग को नहीं पढ़ना है। एक ही सोर्स उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 उठा लीजिए बस, इससे ऊपर नहीं ना। इससे ऊपर टाइम है, क्योंकि एक ही चीज़ को आप लोग समय दे देंगे, फिर आप बाकी अदर काम देखेंगे। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ की। आरआरबी पीओ का पेपर आप लोगों को टफ देखने को मिलेगा, ईजी नहीं होगा। उसकी जो पजल होती हैं वो 6-7 मिनट से नीचे नहीं लगती हैं, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी आरआरबी पीओ में। मेंस में जो है जो मैथ आती है, मैथ भी आप लोगों को का लेवल अच्छा खासा होता है। लेकिन इसमें यह है कि इसमें अच्छी चीज़ ये आती है जो सिम्प्लीफिकेशन वगैरह आते हैं, इससे पेपर आप लोगों का ड्यूएबल होता है। देखिए सिम्प्लीफिकेशन इसमें आ गए, सीरीज आ गई नंबर सीरीज, तो ये आप लोगों को कितनी हार्ड नहीं आती है, ठीक आती है। तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आप लोग चाहें तो नंबर जो है कि 50 नंबर पेपर हो तो 20-22 नंबर आप लोग आराम से उठा सकते हैं। कंप्यूटर भी इसमें कंप्यूटर का लेवल एक बार हाई देखने को मिला था, बाकी कंप्यूटर का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता, ठीक रहता है। हिंदी जो है अगर अगर आप लोगों की अच्छी है तो हिंदी भी आप लोगों को ड्यूएबल होगी। कुल मिला के ये कहने का पर्पस है कि आरआरबी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये कि एसआई पी हो गया या लेकिन और या आईपीएस पीओ मेंस हो गया। आईपीएस पीओ मेंस आरआरबी पीओ मेंस से टफ रहता है। आरआरबी पीओ का मेन जो है आईपीएस पीओ से मेन से ईजी ही जाएगा आप लोगों को। इसकी कटाप भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं आती है। अगर मतलब जो है अगर आप लोग जो है कि हिंदी मीडियम वालों को इसमें बेनिफिट मिल जाता है। इंग्लिश भी ईजी आती है, लेकिन जिसकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, इंग्लिश में थोड़ा ये होता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है हम लोग को नहीं पता चल पाता है। लेकिन जिसकी हिंदी अच्छी है वो जो है आराम से उसके लिए ड्यूएबल पेपर हो जाता है। तो पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता, जैसे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ रहता है, ये है वो है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पेपर टफ देखने को नहीं मिलेगा। वैकेंसी भी इस बार अच्छी आएंगी, तो आप लोगों को पेपर ऐसा देखने को मिलेगा कि आप लोग क्रैक आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं जहाँ तक जो है सभी कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को समय पर मिलते रहें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।